हेलो नमस्कार साथियों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर से रिलेटेड सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले साल पूछा गया है। अगर इससे आप रिलेटेड सभी प्रश्नों को अगर याद पक्का बढ़िया से कर लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन 10 क्लास में छूटने वाली नहीं है। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे जरूर याद कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है कुछ बात के लिखे हैं, उस चीज़ को पहले थोड़ा बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले जो है आपका चैनल का नाम होगा मुरली ग्लोबल स्टडी। कौन सा होगा? मुरली ग्लोबल स्टडी। अगर आप यूट्यूब पर जा करके मुरली ग्लोबल स्टडी अगर सर्च मारिएगा तो मेरा यूट्यूब चैनल चल आएगा। इसका मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल जो है आपका ऑफलाइन कोचिंग जो है ददरेजी में चलता है, गो वाले रोड में। अब ददरेजी कहाँ पे है? तो ददरेजी आपको बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के एक प्रखंड है जो कोंच ब्लॉक के अंतर्गत आता है। प्रखंड का नाम है कोंच, और कोंच के बगल में ही 1 किलोमीटर के दूरी पर जो है ददरेजी एक मार्केट है। ददरेजी मार्केट में ही यह मुरली ग्लोबल स्टडी कोचिंग सेंटर आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, अगर इससे भी नहीं होता तो आप लोग यूट्यूब पर हम मेरा चैनल को बने रहिए। यूट्यूब चैनल पे आपको सभी चीज़, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले तो इस नंबर पर जो है आप लोग ज़रूर हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ ज़रूर भेजेंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका पीवाईक्यू होगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका होगा वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 में पक्का है कि पूछेगा। इससे बाहर आपको 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। अगला जो है आगे पॉइंट लिखे हैं क्या कि ये जो चैप्टर का नाम होगा बायोलॉजी का चैप्टर होगा जो जैव प्रक्रम है। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी के हिसाब से जैव प्रक्रम, और हम लोग अगर भारतीय भवन के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है। एक आपका पढ़ना है पोषण, दूसरा का पढ़ना है परिवहन, तीसरा का पढ़ना है श्वसन, और चौथा पढ़ना आपका उत्सर्जन। तो सभी को मिला करके एक ही चैप्टर बना है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग बारी बारी से याद कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर, सबसे पहले इसको जूम कर देते हैं। जूम कर देंगे थोड़ा बेहतर होगा, दिखाई अच्छा से देगा आप लोग के। चलिए जूम कर लिए। सबसे फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न लिखे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि जैव प्रक्रम, सबसे पहले क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? देखिए लिख दिए हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखा गया है कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है जैसे प्रक्रम कहलाती है, वैसे वे क्या कहलाएगा? प्रक्रम कहलाएगा। तो यही बात को लिखा गया है कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जो है जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का क्या होगा? अनुरक्षण होता है, तो जैव प्रक्रम कहलाता है। अगर आप बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम डिफिनेशन हमको नहीं लगता है कि किसी को याद करना पड़ेगा। हमको लगता है कि सब लोग को याद होगा। जैव प्रक्रम इतना बात समझिए कि कोई भी जीव है, वो जीव जो है अपना शरीर की सुरक्षा या अनुरक्षा करने के लिए वो क्या क्या करता है? तो पोषण करता है, भोजन खाता है, श्वसन करता है यानी सांस लेता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए, पोषण करता है यानी भोजन खाता है, श्वसन यानी सांस लेता है, परिवहन यानी चलता फिरता घूमता फिरता है, उत्सर्जन यानी बोल सकते हैं कि गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये सारी क्रिया जो है जैव प्रक्रम के ही एग्जाम्पल आते हैं, जैव प्रक्रम के ही एग्जाम्पल है। इसी के अगर ये सारी क्रिया जो है हम लोग के शरीर में अगर नहीं होती है तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के है, इसके आगे क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लिखे हैं अगला क्वेश्चन में कि पोषण से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? पोषण से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण के बाद में हम क्या लिखे हैं? पोषण वाले डिफिनेशन में क्या लिखा गया है कि वे विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। देखिए पोषण किसको कहते हैं? सबसे पहले इतना बात समझ लीजिए कि हम लोग जो है ये आपका क्या है? चावल है। अब चावल जो है हम लोग खाएं तो ये चावल जो है भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भोजन। क्या कहलाएगा? भोजन। भोजन। अब इस भोजन से हम लोग के क्या क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हाइड्रेट मिलता है। और क्या मिलता है हम लोग के? और अलग अलग भोजन खाते हैं तो हम लोग को कुछ भोजन में से प्रोटीन भी मिलता है।
प्रोटीन भी मिलता है और कुछ भोजन में से हम लोग को विटामिन भी मिलता है। तब जो इतना बात बोल सकते हैं कि विटामिन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, ये सब जो है पोषक तत्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। चलिए ये बात का आप लोग समझ गए हैं कि पोषक तत्व क्या है। आगे जब देखिएगा तो अगला बात क्या लिखे हैं कि इसमें दो क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन था कि पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, तो पोषक तत्व के आप लोग को बता दिए कि वे विधि जिनके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करेगा, उपयोग करे, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकार जो है, पोषण के प्रकार जो है दो होता है। पोषण के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहले का प्रकार जो है स्वपोषण और दूसरा का प्रकार परपोषण। तो ये बात को याद रखिए, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण को जो है कभी कभी हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहा जाता है। चलिए ये बात आप लोग के क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी परपोषण भी बोलते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन लिखे हैं, अगला क्वेश्चन में आप लोग के क्या है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण और परपोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वपोषण और परपोषण में अंतर स्पष्ट हमको लगता है कि आप लोग कर लीजिएगा। तो स्वपोषण देखिए, स्वपोषण का डिफिनेशन आम बोल भाषा में एकदम हल्का सा भाषा में लिख दिया गया है कि स्वपोषण किसको कहते हैं। स्वपोषण में बताया गया है कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। मैंने स्वपोषण किसको कहेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर न रह करके अपना खुद से भोजन को संश्लेषित करे, खुद से भोजन को पकाए, उसी को हम खुद से भोजन बनाए, उसको हम लोग जो है स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा जीव आता है? तो पेड़ आता है, पेड़, पौधा, शैवाल इत्यादि, ये सभी जो है क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसको पड़ता है और अकार्बनिक पदार्थ इसको पड़ता है जरूरत, क्लोरोफिल हो गया, फिर सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया। तो ये सारी के मौजूदगी में जो है स्वपोषण क्रिया करता है, अपना भोजन को पकाता है। चलिए इसको अगला बात देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपका स्वपोषण तो बता दिए, अब परपोषण देखिए। परपोषण में बताया है, देखिए यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, चलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। अब अगला बात क्या लिखे हैं इसमें परपोषण के बारे में कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य रूप से जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? तो परपोषण कहते हैं। तब परपोषण क्या है आप लोग, हमको लगता है कि समझ में आ चुका होगा। तब परपोषण किसको कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी अन्य जीव पर निर्भर है, उसको परपोषण कहते हैं। तब परपोषण के एग्जाम्पल में आता है मनुष्य हो गया, चाहे अन्य जीव जानवर वगैरह आते हैं। तो अन्य जीव हो जाए चाहे जानवर हो जाए, ये सब जो है क्या होता है? परपोषण होते हैं। हम लोग जो है भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसा जब हम लोग काम करते हैं, ऐसा जब हम लोग भोजन इस तरीके से अगर हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि परपोषण के अंतर्गत जो है हम लोग आते हैं। इसके अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, देखिए सबसे अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इनके लिए समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण भी लिखना है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण भी लिखना है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको बढ़िया से जूम करके आप लोग को हम बता देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कि प्रकाश संश्लेषण, एक मिनट, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधा के द्वारा भोजन बनाने के लिए एक विधि है। बोलता है प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पेड़ पौधा द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, एक तरीका है, जिससे पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका उपस्थिति में, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और भूमि से खनिज लवण और जल से खनिज ग्रहण करता है और इसके मदद से जो है अपना भोजन को तैयार करता है। तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण है। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण बोला था, दूसरा इसमें प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण हम लोग देखिए क्या लिखे हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है CO2 की उपस्थिति में होता है और H2O की उपस्थिति में होता है, और इससे मदद करने के लिए क्या जरूरत होता है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है और जल जो है H2O जो है ये आपका मिट्टी से ले लेता है। और सूर्य के प्रकाश जो है ये आपका सूर्य से ले लेता है और क्लोरोफिल पौधा के पत्ती में ही मौजूद होता है। तब इसका क्या करता है इसके बाद कि ई जो है प्रकाश संश्लेषण जब घटना होती है तो CO2 और H2O आपस में जुड़ता है, अभिक्रिया करता है किसको उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तभी जा करके बन जाता है क्या, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। देखिए तो ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज तो ग्लूकोज जो है बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्लूकोज। इसके बाद O2 बनता है, फिर H2O। तो हम लोग बता सकते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये अपना भोजन को तैयार करता है, ग्लूकोज को बनाता है। और O2 यानी कहें तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है, भाप के द्वारा जो है पानी के भी बाहर निकालता है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का आमतौर पर अगर पूछा जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ पौधा है जिसके माध्यम से अपना भोजन को तैयार करता है। इस माध्यम में भोजन को तैयार करने में अकार्बनिक पदार्थ, मुख्यतः 4 अकार्बनिक पदार्थ की जरूरत पड़ती है। वो 4 अकार्बनिक पदार्थ क्या है, तो क्लोरोफिल हो गया, आपका CO2 हो गया, जल हो गया, फिर आपका सूर्य के प्रकाश हो गया। ये चारों के मौजूदगी में जो है प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है और अपना भोजन को तैयार करता है। चलिए ये बात को आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख ले हैं, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखने से पहले जो है यहाँ पे फिर से आपका सेकंड PDF आ गया और सेकंड PDF में भी हम लोग बता चुके हैं कि आपका चैनल का नाम जो है क्या होगा, मुरली ग्लोबल स्टडी। आपका ये जो है ददरेजी में होता है, गोह वाली रोड में। आपका ददरेजी जो है गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्रखंड कोच के अंतर्गत जो है ददरेजी आपको कोच से आपका 1 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगी। चलिए आगे जो है अगला बात क्या है इसमें लिखे हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF हम लोग लें तो इसका PDF जो है इस नंबर पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस नंबर पर जो है आप लोग अगर मैसेज करते हैं तो आप लोग को जरूर मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम क्या हुआ, तो मुरली ग्लोबल स्टडी। चलिए ये बात भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। थोड़ा हम लोग जूम कर देते हैं इसको और आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न क्या बोलता है। तो इसमें 5 नंबर प्रश्न में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा पदार्थ जो है जरूरत पड़ती है, कौन कौन सा पदार्थ आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण में कि इसका सबसे पहले जो है लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है। बहुत से पदार्थ की जरूरत पड़ती है लेकिन मुख्यतः 4 है। ये चारों का नाम देखिए क्या क्या लिखे हैं। पर्णहरित कहें तो क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहें तो CO2, फिर आपका है जल और खनिज लवण, तो जल में ही खनिज लवण मिल जाएगा। सूर्य के प्रकाश, ये चारों जब उपस्थित रहता है, ये चारों तब हम लोग जो है पेड़ पौधा जो है अपना भोजन को तैयार करता है। ये चारों को होना जरूरी है तभी जो है पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करता है, तभी अपना भोजन को क्या करता है, तैयार करता है। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट्स देख लिया है। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 1 मिनट। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इसमें लिखे हैं अगला पॉइंट में कि बताया गया है कि सजीवों के मुख्यतः 4 लक्षण को बताया। जो सजीव है, जो जीव जंतु है वो सजीव है। क्या है, सजीव है। तो सजीव के मुख्यतः 4 को लक्षण बताना है कि 4 लक्षण क्या क्या होता है। तो सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण जो है वो चलन, पहला क्या है, चलन माने चल सकता है, गति कर सकता है। फिर श्वसन, सजीव जो है श्वसन कर सकता है। फिर प्रजनन, प्रजनन यानी जनन, अपना अपना जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, माने कह सकते हैं बच्चा उत्पन्न। फिर बोलता है वृद्धि, हम लोग को जो है हाइट, वृद्धि, विकास होता है। लेकिन ऐसा जो है निर्जीव वस्तु में नहीं होता है, सिर्फ किसमें होता है, तो सजीव वस्तु में होता है। तो वही बात आपको पूछा था कि सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण के नाम बताना है, तो चारों लक्षण आपका लिख दिया गया है। आप लोग चारों लक्षण बेहतर से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन में लिखा गया है, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कि कोई भी वस्तु, क्या लिखे हैं कि कोई भी सजीव इसका निर्धारण करने के लिए हम किस
मापदंड पर उपयोग करेंगे। जो बोलता है कि कोई भी वस्तु जो है सजीव है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कैसा मापदंड करेंगे कि ये जो है सजीव वस्तु है। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखे हैं। इसका आंसर है, आंसर में क्या लिखे हैं कि यदि कोई वस्तु सजीव होते हैं, यदि कोई वस्तु सजीव होते हैं तो उसमें सजीव का लक्षण जो है पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होंगे। अगर कोई भी वस्तु जो है सजीव होगा तो पक्का है कि भोजन ग्रहण करेगा, पोषण करेगा, फिर आपका वृद्धि करेगा, उसका हाइट पहले थे हम लोग छोटा फिर बढ़ गए तो हम लोग सजीव हैं तो बढ़े, माने वृद्धि होगा। श्वसन, श्वसन क्या है तो सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उत्सर्जन यानी हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना खा करके जो गंदा पदार्थ होता है उसको सुबह में बाहर करते हैं तो उत्सर्जन भी हम लोग में होगा। जनन, जनन क्या है तो हम लोग जो है बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। ये सारे लक्षण अगर पाए जाएंगे तो वो जो है वस्तु क्या कहलाएगा, सजीव वस्तु कहलाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री एवं पौधा से प्राप्त होते हैं। बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक कच्चे सामग्री पौधा से प्राप्त करता है। पौधा से कैसे प्राप्त करता है ये बात के बोला है। तो देखिए क्या लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा CO2 यानी CO2 वायुमंडल से लेता है, जल के द्वारा मिट्टी से लेता है तथा प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करता है। और पौधा की पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल विद्यमान रहता है। तो पौधा के पत्ती में जो है पहले से ही क्लोरोफिल विद्यमान होता है। मैंने बोल सकते हैं कि कच्चा पदार्थ, एक कच्चा पदार्थ जो है पौधा से ही प्राप्त होता है, वो है आपका क्लोरोफिल। बाकी सब जो है CO2 ले लीजिए तो वायुमंडल से लेता है पेड़ पौधा, जल ले लीजिए तो जल जो है जड़ के माध्यम से मिट्टी से प्राप्त करता है, सूर्य का प्रकाश ले लीजिए तो सूर्य से लेता है। तो ये सारे जो है अकर्बनिक पदार्थ जो है, कच्चे पदार्थ जो है कहीं ना कहीं दूसरे से लेता है। पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से, तो कुछ सूर्य का प्रकाश से, तो कुछ मिट्टी से लेता है। लेकिन क्लोरोफिल जो है इसके खुद पत्ती में मौजूद होता है। पेड़ पौधा के कहाँ होता है तो पत्ती में ही मौजूद होता है। ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोलता है से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखिए इसमें बोला है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम और तथा कार्य को लिखे। बोलता है मनुष्य के जो है दांत कितना प्रकार का होता है तथा उसका नाम भी लिखना है और उसका कार्य भी लिखना है कि कौन कौन उसका काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर कर्तनक, जिसको इंग्लिश में इंसिजर बोलते हैं। दूसरा का वेदनक, जिसको इंग्लिश में केनाइन भी बोलते हैं। अग्रच्वर्णक, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है प्रीमोलर भी बोलते हैं। और लास्ट वाला आपका च्वर्णक है, जिसको मोलर भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो है मनुष्य में दांत 4 प्रकार की होते हैं। वो चारों प्रकार के नाम आपको लिख दिया गया है, कर्तनक, भेदनक और अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इंग्लिश में केनाइन, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये सारे चारों दांत जो है मनुष्य के मुंह में पाया जाता है। मनुष्य के 4 प्रकार की दांत पाई जाती है। अब चारों के काम समझिए, कार्य। पहले का तो नाम लिखेला बोला था कि कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना और इसका काम भी लिखना। तो काम के भी देख लेते हैं, इसका काम क्या क्या होता है बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए भी हैं, क्या लिखे हैं कि दांत का कार्य। तो दांत का कार्य सबसे पहले का आपका दांत है कर्तनक। कर्तनक दांत जो है हम लोग दांत के सामने वाले के बोलते हैं। दांत जो है आप लोग के मुंह जब ये करते होंगे, फाड़ते होंगे मुंह, तो सबसे बाहर वाला जो दांत दिखाई देता है उसको हम लोग कर्तनक बोलते हैं, जिसको हम लोग काटने में भी मदद करता है। इसका कर्तनक में बोलता है कि या भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करता है। कर्तनक दांत जो है भोजन को काटने में मदद करता है। दूसरा का है भेदनक। भेदनक दांत किसको कहते हैं तो भेदनक दांत देख लीजिए मेरे भाई। भेदनक दांत हम लोग किसको बोलते हैं तो भेदनक दांत जो देखते होंगे कि खोपचाली सा 2 दांत रहता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड जो खोपचाली दांत होता है, जो हम लोग बोल सकते हैं आमतौर पर कुत्ता में आप लोग को अच्छा से देखने को मिलेगा। तो कुत्ता में जो खोपचाली दांत होता है उसको हम लोग भेदनक बोलते हैं या केनाइन बोलते हैं। तो भेदनक दांत में बोलता है कि भेदनक को चिड़ने और तथा फाड़ने में कार्य करता है। जब हम लोग मांस खाते हैं तो मांस कोई नहीं टूटता है, तो मांस जो है हम लोग फाड़ते हैं किससे, केनाइन से। इसीलिए मांसाहारी जानवर में जो है भेदनक दांत खूब खोपचाली और नुकीलेदार होता है। अगला है आपका तीसरा नंबर च्वर्णक। च्वर्णक में बोलता है
भोजन को चबाने में मदद करता है। बोलते हैं केनाइन के बाद जो मिलता है दांत वो आपका च्वर्णक मिलता है। क्या मिलता है? च्वर्णक। दो आपका केनाइन के बाद दो दांत आपका च्वर्णक मिलेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो राइट ऊपर वाला जबड़ा में दो और दो चार दांत हो जाएगा अग्र च्वर्णक, और चार नीचे, 8 च्वर्णक आपका होता है। अगला आपका है च्वर्णक दांत। तो च्वर्णक दांत में बताता है कि यह भोजन को चबाने तथा पीसने में काम करता है। तो च्वर्णक दांत जो है मुख्य रूप से भोजन को चबाने और पीसने में मदद करती है। चलिए, ये बात को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पीडीएफ में भी फिर से हम लोग जो है शामिल कर दिए हैं। क्या शामिल जो है क्या किया है कि आपका कोचिंग का नाम हुआ, आपका यूट्यूब चैनल का नाम हुआ, यूट्यूब चैनल जो है मेरा यूट्यूब चैनल है मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल है। मेरा भाई आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम बहुत हद तक 2026 के एग्जाम के लिए मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी लें और किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर आप हमको मैसेज जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ मिलेगा, किसी भी चार्ज नहीं लेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को एक एक याद कर लेते हैं तो हम आपको वादा नहीं पूर्ण विश्वास देते हैं कि आप लोग के मैट्रिक के एग्जाम में 2026 के एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग को छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखे हैं क्या? अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के से देखिए, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय कहें तो हमारे पेट में जो है अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल की क्या काम है? चलिए देखते हैं। आगे आंसर में लिखे हैं कि अमाशय के जठर ग्रंथि या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। बोलता है कि अमाशय के जठर ग्रंथि से, हम लोग के अमाशय में, हम लोग के पेट में एक ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl भी बोलते हैं। शॉर्ट में हमको केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बोलता है कि जठर ग्रंथि से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा मेरा भाई, तो वो लिखे हैं कि यह अम्ल निष्कासित और पेप्सिन, क्या बोलता है? अम्ल निष्कासित और पेप्सिन करता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए बोलता है यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तन कर देता है, जो भोजन में प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर पेप्टिन या पेप्टोन में बदल देता है और जीवाणु की तरह कार्य करता है और भोजन को उपस्थित बैक्टीरिया से नष्ट कर देता है। इसमें बात बोला क्या, मुख्य रूप से इसमें क्या बात बोला से बात के समझिएगा। थोड़ा सा एक मिनट। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसमें क्या बात बोला कि ई जो है आपका पेप्टोन जो है अमाशय में जो अम्ल उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये HCl अम्ल जो मौजूद होता है, ये मुख्य रूप से अम्ल जो है पेट में हम लोग को पेप्सिनोजेन को सक्रिय कर देता है। हम लोग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेप्सिनोजेन। तब पेप्सिनोजेन को निष्क्रिय कर देगा। निष्क्रिय कहें तो काम करने लायक बना देगा, और काम करने लायक बना करके सक्रिय करके पेप्सिन को जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है, कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो परिवर्तन होकर के कौन सी, ये पेप्सिनोजेन जो है ये बाद में बदल जाता है क्या? पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। अब ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो है परिवर्तन होकर, सॉरी एक मिनट। चलिए ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो है कहाँ पे गया? हाँ, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है ये किससे बदलता है? पेप्सिनोजेन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको पेप्सिनोजेन को बदल करके पेप्सिन बना देता है। अब ये पेप्सिन जो है परिवर्तन करता है, प्रोटीन को क्या करता है? प्रतिक्रिया करके पेप्टोन बना देता है। अब पेप्टोन बना करके इसको क्या करता है? तो पेप्टोन बना करके इसको पेप्टोन में बदल करके जीवाणुनाशी की तरह कार्य करता है। क्या करता है? जीवाणुनाशी माने बैक्टीरिया को मारने में काम करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट भी करता है। तो इसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल करके हम लोग उसको पचा लेते हैं, और पचा करके बॉडी में, ब्लड में मिला लेते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक का काम जो है, हम लोग जब भोजन खाते हैं तब भोजन में बहुत सा भोजन के साथ में बैक्टीरिया चली जाती है, और जीवाणुनाशी जो बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया होता है, खराब जो जीवाणु चला जाता है पेट में,
उसको जो है मारने में मदद करता है। कौन मारने में मदद करता है? तो अम्ल मारने में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वही बात बोलता है कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। कौन? हम लोग के पेट में जो HCl अम्ल होता है। कभी ना कभी आप लोग को खट्टा ढकार आया होगा, जब खट्टा ढकार आता है तो वही जो है आपका HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वाला अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इतना बात आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 10 गो प्रश्न को देखें। अब 10 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखें। अगला जो वीडियो लाएंगे इससे भी बेहतर वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, और हम लोग इसके अगला पार्ट जो है 10 और क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे। हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्यूशन किए, 10 क्वेश्चन और सोल्यूशन कर लेंगे। बारी बारी से ऐसा ही करके हम लोग जो है PYQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक सोल्यूशन कर लेंगे, जो बिहार बोर्ड में पक्का है कि पूछने वाला क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन देगा ही नहीं। जिस चैप्टर को आप लोग को हम सोल्यूशन करा देंगे, जिस चैप्टर का आप लोग को हम PDF दे देंगे, उस चैप्टर से अगर आपसे एक भी प्रश्न बाहर पूछ देता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इतना वादा हम दिखाते हैं। चलिए अगला जो है इसमें हम थोड़ा आपसे गुजारिश भी करेंगे कि थोड़ा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस चैनल का नाम हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मुरली ग्लोबल स्टडी। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 क्लास के साइंस हो, चाहे तो आपका SST हो, इसका मोस्ट एकदम बढ़िया से आप PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको PDF देखने को मिलेगा, तभी आपको लोगों को PDF जो है हम लोग सेंड करेंगे, क्योंकि PDF जो है फ्री देने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप लोग के पसंद पड़ा होगा तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और लोग से भी बताइएगा, और भाई बहन सिस्टर छोटा बड़ा भाई है तो उन लोग से भी बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब है नहीं, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा आप लोग अगर हमको पर ध्यान देते हैं तो मेरा भाई ज़रूर, हम बोलते हैं कि आप लोग जो है मेरा सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ा जाए। मेरा खुद विश्वास भी है कि आप लोग ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।